और अब एक बड़ी खबर बिहार से आपको बताते हैं। महामारी के भयावह दौर में देश जब हर एक जान को बचाने की मुहिम में जुटा था, उसी वक्त बिहार में कुछ लोग सरकारी पैसे की लूट मचा रहे थे, वो भी कोरोना जांच के नाम पर। केंद्र सरकार की कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो, लेकिन बिहार में ऐसे लोगों की जांच हो रही थी जो थे ही नहीं। क्या किसी के मोबाइल फोन नंबर का सभी अंक शून्य हो सकता है? सवाल पर चौंकिए मत, बिहार सरकार के स्वास्थ्य महकमे ने यह साबित कर दिया है। कोरोना काल में बिहार के सुशासन में कैसे हवाई टेस्ट हुए और घोटाला हुआ, जरा इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार में बहार है। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। राज्य में गदगद होती सरकार है। देश का जो 10 लाख की आबादी पर टेस्ट है, उससे भी 22,000 ज्यादा टेस्ट, एवरेज टेस्ट से ज्यादा अपने बिहार में हो रहा है। दावे कह रहे हैं कोरोना काबू में। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन भी, टीकाकरण भी हम लोग अपने राज्य में कर रहे हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं। आंकड़े बता रहे कोरोना टेस्टिंग में भी भ्रष्टाचार है। ऐसी महामारी जिसने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी। जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। न जाने कितने लोगों को बेरोजगार और बेघर कर दिया, न जाने कितने लोगों से उनके अपनों को छीन लिया। उस महामारी में भी लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो गया। कोरोना के खात्मे के लिए 2 करोड़ 18 लाख टेस्टिंग का दावा कर जो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, उसी सरकार में टेस्टिंग में फर्जीवाड़े को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। आंकड़ों की हकीकत सामने आने लगी। फिलहाल अभी जमुई में टेस्टिंग किट का फर्जीवाड़ा सामने आया है। कोरोना टेस्टिंग के बढ़े हुए आंकड़ों को लेकर इधर सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही और इधर कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़े का खेल चलता रहा, या यूं कहें कि इस खेल के आधार पर ही सरकार वाहवाही लूटती रही। कोरोना काल में कोरोना टेस्टिंग की संख्या में इजाफा नहीं हो रहा था, लिहाजा बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के 2 प्रधान सचिवों को हटा दिया और जो नए प्रधान सचिव आखिर में आए, उन्हें बतौर खास ये टास्क दिया गया कि हर रोज बिहार में कम से कम 20,000 कोरोना टेस्टिंग होनी चाहिए। सरकार का आदेश था कि 20,000 रोजाना टेस्टिंग होनी चाहिए। फिर क्या इसे दबाव कहें या फिर खुद को सही साबित करने की कवायद या फिर नंबर गेम शुरू हो गया। लोगों की जिंदगी को ताक पर रखकर आंकड़ों के फर्जीवाड़े का खेल। किसी का एड्रेस था, किसी का नाम था, किसी का फोन नंबर। ये सब सरकारी आंकड़ों में तो थे, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं था। हकीकत उन नंबरों से जीरो थी जो कागज में लिखे गए थे। वैसा ही कुछ जैसा चारा घोटाले में सब काल्पनिक था, वास्तव में अगर कुछ था तो वो था करोड़ों का घोटाला। वहां भी नंबरों का ही खेल था, यहाँ भी नंबरों का खेल है। नंबर गेम ऐसा कि ऊपर से नीचे तक सब उलझा उलझा। अब उलझन में फंसे स्वास्थ्य मंत्री मामला जल्द सुलझाने की बात कर रहे हैं। सिकंदरा और बरहट के बारे में जब जानकारी आई तो विभाग ने आज जमुई के जो हमारे सिविल सर्जन हैं उनको, जो जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी हैं उनको, जो डीपीएम हैं उनको, बरहट और सिकंदरा के दोनों के जो हमारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनको, और दोनों सिकंदरा और बरहट के जो हमारे ब्लॉक हेल्थ मैनेजर हैं उनको, इन लोगों को सस्पेंड किया है और उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो एएनएम या एलटी और दोषी पाए जाएंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और मैंने प्रधान सचिव को कहा है कि राज्य के सभी जिला में इसकी जांच शीघ्र करा ली जाए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 24 जुलाई को बिहार में कोरोना जांच की संख्या 10,000 के पार थी, जो 6 दिनों में 30 जुलाई को दोगुनी तेजी से बढ़कर 20,000 के पार पहुंच गई। यही नहीं, इसके 13 दिनों बाद 13 अगस्त को बिहार में प्रतिदिन कोविड-19 के सैंपल टेस्ट की संख्या 1 लाख के आंकड़े को भी पार कर गई और फिर 22 अगस्त आते आते रोजाना 2 लाख से भी ज्यादा सैंपल टेस्ट होने लगे। बिहार विधानसभा में
आंकड़े जब सरकार ने पेश किए उस वक्त भी बहुत हंगामा हुआ और नेता प्रतिपक्ष ने यह खुलासा किया था कि आंकड़े बढ़ाने के नाम पर राज्य में खिलवाड़ चल रहा है। जहां लोगों की टेस्टिंग नहीं हो रही है उनके नाम तक दर्ज हैं। और अब जो खुलासा हुआ है, नया खुलासा, खास करके जमुई जिले के एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो खुलासा हुआ है, वहां पर बड़े खेल का अंदेशा पूरे राज्य में सामने आ रहा है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, कहीं ना कहीं आग लग चुकी थी, धुआं उठने लगा था। आंकड़ों में गड़बड़ी की आशंका को लेकर नेता प्रतिपक्ष सरकार पर सवाल कर रहे थे, लेकिन बात बिल्कुल वैसी थी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसमें तो कोई पारदर्शिता हो नहीं रही, कौन सी मशीन खरीदी जा रही है, कहाँ कितना पैसा लगाया जा रहा है, क्योंकि आपदा में कमेटी बन जानी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, पता चले जल्द से जल्द नीतीश जी का 60 से 61वां घोटाला आ जाए, एंटीजन घोटाला हो जाएगा। बिहार की राजनीति में मामला गर्मा चुका है, या कहें कि सियासी हो चुका है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कोई कह रहा है सरकार निकम्मी है, तो कोई कह रहा है वाहवाही लूटने के लिए फर्जीवाड़ा किया गया। सरकार सिर्फ आंकड़े को बनाने में और अपना पीठ अपने थपथपाने में बराबर लगी रहती है। सरकार के पास विजन नहीं है कि इस राज्य को विकसित करें, इस राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो, इस राज्य में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, इस राज्य में जो उपेक्षित समाज है, वंचित समाज है, उसकी विकसित हो। उनका सिर्फ है कि हम किसी तरह फर्जीवाड़ा करके हम स्थिति को विश्व के मानचित्र पर, देश के मानचित्र पर बिहार को हम एन केन प्रकेन दिखलाने का काम करें। अभी आप देखे होंगे कि पीएमसीएच में एक भवन का शिलान्यास हुआ और कहा गया कि विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल। इन लोग को विश्व से नीचे नहीं आता है। तो उसी तरह से कोविड-19 का जिस तरह से हम एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं, जमुई ही नहीं पटना भी उदाहरण है कि जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। आप लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 2 करोड़ 18 लाख जांच हुआ है, इसमें 500, 1000 और 2000 का आंकड़ा बढ़ाने से क्या अंतर पड़ना है, या 5000 का आंकड़ा बढ़ाने से। विपक्ष क्या कहता है इससे मुझे मतलब नहीं। मेरा मतलब है कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक तरीके से होना चाहिए। 12 करोड़ की आबादी वाले राज्य में 2,18,000 से ज्यादा टेस्टिंग का दावा कोई छोटा दावा नहीं है, और उस पर फर्जीवाड़े का खुलासा कोरोना त्रासदी के बीच किसी त्रासदी से कम नहीं। कुछ पता नहीं लग रहा कि किसको कब कोरोना हो गया, किसने जांच करवाई, कौन पॉजिटिव हुआ और कौन बचा। अब देखना यह है कि यह फर्जीवाड़ा सिर्फ एक जिले का है या फिर जांच की आंच पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लेगी। और इसी घोटाले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए पटना से हमारे संवाददाता रुपेश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं। रुपेश, ये तो अजब ही हाल है कि जिस महामारी से पूरी दुनिया इस वक्त त्रस्त है, उस महामारी की टेस्टिंग में भी बिहार में एक घोटाला हो जाता है। आरोप इस तरीके के लग रहे हैं कि टेस्टिंग का डेली टारगेट दिया गया था, उसका दबाव था, इसलिए घोटाला हुआ और अधिकारियों ने पैसों की बंदरबाट कर ली। देखिए, बिल्कुल, और ये तमाम चीज़ें जांच का विषय हैं और स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन वो आदेश कितना एग्जीक्यूट होता है, क्या जो 2 करोड़ 18 लाख जो टेस्टिंग हुए हैं, सारे आंकड़े सामने रख करके छानबीन की जाती है कि क्या एक नंबर 26 लोगों के नाम के सामने एक ही नंबर दर्ज है, कई लोगों के नाम के सामने 000 दर्ज है। ये अधिकारियों के अंदर इतना विश्वास आता कहां से है कि हम कुछ भी लिख दें, कुछ भी कर दें आंकड़ों के साथ, जांच होनी नहीं है, हम पकड़े नहीं जाएंगे। आखिर ये विश्वास आता कहां से है? और सबसे बड़ी विडंबना कि मुख्यमंत्री 2 दिनों के दिल्ली प्रवास के बाद जब पटना लौटते हैं और उनसे ये जब सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि टेस्टिंग के मामले में आज की तारीख में राष्ट्रीय औसत से हम 22,000 ज़्यादा हैं। यानी यहाँ भी ये संख्या ज़्यादा होना क्या सरकार की उपलब्धि है? दिन दहाड़े सरेआम सरेराह गोलियों से लोगों को भून दिया जाता है और मुख्यमंत्री कहते हैं यहाँ कानून का राज है। जब विकास की बाबत पूछा जाता है तो कहते हैं कि 2005 में मात्र 24,000 करोड़ बजट का आकार था, आज बजट का आकार 2 लाख करोड़ है। बजट के आकार का संख्या बढ़ जाना एक उपलब्धि है, टेस्टिंग की संख्या बढ़ जाना एक उपलब्धि है। उसी तरह से कानून बिल्कुल रुपेश, और इसी घोटाले को लेकर अब विपक्ष हमलावर है। हालांकि कई अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया। नजर बनाए रखिएगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।